नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ये विजयनगर बाईपास रोड गाज़ियाबाद। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पानी का बहाव है यहाँ पर, और किस तरह से देखिएगा पानी यहाँ पर निकल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर देखिएगा पुलिसकर्मी भी यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। ये इस सिलसिले को लेकर आए हैं या फिर ये अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन सीधे आप यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है। जी मुझे बताइए कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिएगा बारिश में, देखिए जी, ये नेशनल हाईवे की जो रोड बनी है, इसमें इन्होंने पूरे खोद के यहाँ गड्ढे कर दिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पर नाला बना हुआ है, उसका पूरा पानी आ रहा है। जो गलियाँ हैं वो ग्राउंड फ्लोर सब डूब गए हैं। तो हमारे कुछ भाई लोग कह रहे हैं, सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो ये सोचते हैं क्यों ना सब मछली पालन उद्योग शुरू किया जाए। वो कह रहे हैं सब मछली पालन उद्योग शुरू किया जाए और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बिजनेस भी चले जाएगा। जब से ये जो राजमार्ग का यहाँ पर निर्माणीकरण शुरू हुआ है और निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होती रहती हैं, चाहे वो गलियों को लेकर हो या फिर रास्ता के चौड़ीकरण को लेकर हो या फिर गलियों के पानी को लेकर को हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये देखिएगा किस तरह से ये पूरा ये कट चुका है। और विजयनगर की जो पुलिया है, गली नंबर 5 के सामने आप ये पुलिया देख रहे हैं, यहाँ पर से ये पानी कट गया और उस तरफ से ये पानी आ रहा है। और पूरी मैं लोकेशन यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सामने ये विजयनगर बाईपास है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो भी इस नज़ारे को देख रहे हैं। और अब मैं सीधे यहाँ के जायज़े लेता हूँ, यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ आगे। और सीधा देखिएगा आप यहाँ दुकानें भी देखेंगे तो शटर भी देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा पूरा यह पानी से लथपथ है और सारा यहाँ पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर जो रोक लगी हुई थी मिट्टी से, वो मिट्टी की रोक यहाँ कट चुकी है और पूरा पानी जो आ रहा है भीमनगर बागू क्षेत्र की जो लोकेशन है उधर कॉलोनियों में जा रहा है। और आप सीधा गलियों का हाल देखेंगे तो दुकान देखिएगा, ये स्लिप है, ये जो ऊपर जो लेवल वाटर लेवल का स्लिप होता है ऊपर, वो भी इसमें ये पूरा डूब चुका है। और पूरा गली का अगर नज़ारा देखेंगे तो अंत तक इस गली के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा नज़ारा यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब से NHAI का जो रोड को लेकर के नवीनीकरण चल रहा है या निर्माणीकरण चल रहा है, तो तब से कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामने लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे वो रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर हो या फिर पानी को लेकर के हो। अब हम यहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से। जी मुझे बताइए कि इस जैसे कि आप भी खड़े हैं यहाँ पर, बारिश का मौसम है और पानी देखिएगा पूरे गलियों में यहाँ पानी भर चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप ये NHAI को लेकर? देखिए, हमारे साथ उपहास तो पहले से होता आया है, लेकिन जो NH24 का जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सा घातक विषय रहा, क्योंकि NH24 पे राष्ट्र की सड़कों का तो निर्माण हुआ, लेकिन जो हमारे आसपास की जो बस्तियां थी उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है और हमारे दो तरीके से हक प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे 6 लाख की आबादी है और लगभग आपके 4 वार्ड कवर होते हैं इसमें। अब तक हम लड़ाई लड़ रहे थे सड़क की, कि आप देखेंगे कि किस तरह से कि पूरे घर के अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और अगर हम इसे जिम्मेदार कहें तो इसकी जो समस्या का जो जिम्मेदार है वो NHAI का जो निर्माणीकरण चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये निर्माणीकरण चल रहा है, लेकिन अभी भी कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और लोगों को क्या है कि पूरी तरह से इसका सामना करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक एक करके मैं सभी घरों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि हमारा जो कैमरा है वो सभी फुटेज को यहाँ पर कैद कर रहा है। और पूरा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है। ये देखिएगा पूरा
यहाँ पर पानी आप देखेंगे पूरा पानी भरा हुआ है। कहना मैं ये चाहूँगा, रोड बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि लोकल पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। इस पुलिया में पानी, ये सिर्फ बारिश का एक बहाना हुआ, पानी बहुत समय से भरा हुआ है। पिछली बार भी इसको रोका गया लेकिन सिर्फ टेम्परेरी, इसका कोई इलाज नहीं किया गया और आज उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया। सिर्फ यही नहीं, हमारे पीछे के घरों में, गलियों में बहुत बुरा हाल है। कीड़े मकोड़े इतने निकल रहे हैं इस समय, बहुत बुरा हाल है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। सामना करना पड़ रहा है। जब से ये 17,500 पे पुलिया बनी है, सारा जो है शिवपुरी का पानी और डूंडा एड़े का पानी टोटल जो है भीमनगर में आता है, इसलिए गलियों में, घरों में पानी घुसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में एक प्रशासन से क्या कहेंगे, प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे कि इसका जल्द से जल्द जो है समाधान किया जाए और ये पानी से निजात दिलाई जाए हमें। जब भी बरसात होती है जी, जब भी बरसात होती है घरों में पानी बढ़ता है। कृपा करके हमारी तो यही विनती है उनसे। तो आप प्रशासन से शिकायत करेंगे आप लोग सभी गली वाले मिलकर? आज हाँ बिल्कुल करेंगे। और सीवर सिस्टम कैसा है यहाँ पे? जो सीवर डली है, सीवर जो डली है वो किस तरीके की सीवर है? सीवर लाइन बिल्कुल जो छोटे पाइप डाल रखे हैं, सीवर लाइन सारे चौक हुए पड़े हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। कोई सा सीवर लाइन ढकना खोल के देखिए आप, कोई सा सीवर लाइन काम नहीं कर रही है। लेटरिन तक आ रही है बेटा, और घुटने घुटने पानी है। बताओ हम बड़े बूढ़े आदमी कैसे निकाल रहे, तुम बताओ बेटा। है अंदर कमरों में पानी भर रहा है, लेटरिन भी आ रही है, उनको क्या होएगा? बताओ रात हो तो कैसे हो बेटा, हम बाहर से गिर जाएंगे। सुमित जी मुझे बताइए कि जैसे आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पानी को लेकर के, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर इसको किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता? देखिए, जब भी कोई समस्या होती है उसकी कोई जिम्मेदारी लेता है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बन रही थी इस स्वर्णिम भारत को बनाते वक्त, सरकार की बन रही है, NHI की बन रही है, जो दावा करते हैं कि देश को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें 6 लाख की आबादी इस वार्ड के आसपास की बस्तियों में रह रही है। इनके हकों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है और किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया ये जानने का विषय है। व्यक्ति के लिए रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें अभी तक कोई रास्ता मिला नहीं है। हमारे साथी, अन्य संगठन, अन्य राजनीतिक संगठन पूरी तरीके से 1 साल से इस मुहिम पे लगे हुए हैं, लेकिन NHI द्वारा हमारे हकों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है और कोई भी हमें रास्ता नहीं दिया गया है। और हमारे बुज़ुर्ग भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हमें किसी प्रकार का अभी प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। जो आज का जो विषय है ये हमारा विषय और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे विजयनगर, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख के करीब है, और उसके लिए अगर आप NHI ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है, क्योंकि इससे पहले जब ये NHI नहीं था तो वहाँ पे एक नाले की व्यवस्था थी, उस नाले में पूरे शिवपुरी, विजयनगर, अंबेडकर नगर, प्रताप विहार का पानी जाता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया है। अब पानी अपनी जगह ढूंढ रहा है, तो उसको रास्ता ना मिलने के कारण ये जो पुलिया हमें विकल्प के तौर पे दी गई है, ये हमारे लिए वरदान नहीं अभिशाप साबित हो रही है। और इसमें से लगभग 20 फुट पानी खड़ा था, 150 फुट लंबा है और इसमें कंटिन्यूस पानी देख रहे हैं और ये पानी कहीं जा नहीं रहा है, कोई निकासी नहीं है इनकी सरकार के द्वारा या NHI के द्वारा। ये पानी आप गलियों में पहुंच रहा है, घरों में पहुंच रहा है, जहां पे लोग बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और भविष्य में इसके भारी परिणाम भी हमें भुगतने पड़ेंगे। मुझे एक चीज़ और बताइए सुमित जी कि ये कार्य काफ़ी समय चल रहा है, इसे मतलब कई साल हो गए चलते हुए, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। और साथ ही एक बात और कि अगर रास्ता कहीं लोगों को निकलने के लिए भी होती है तो वहाँ पे भी बीच में से यदि साइड में भी लोग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी खोद कर डाल दिया जाता है। बल्कि ये होता है कि जैसे NH24 बनना है तो लोगों को सुविधाएं मिलती है कि हाँ जी आने जाने की सुविधा अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी क्या होता है कि जरा सा रास्ता बचता है, लोग उस पर काम भी नहीं चला होता है, लेकिन फिर भी उसे खोद कर डाल दिया, रास्तों को जाम कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में लोक हित को सबसे सर्वोपरि रखा जाता है। जिस विषय की आप बात कर रहे हैं कि रास्ता खोद दिया जाता है, ये दृष्टांत अभी 3 दिन पहले का है। एक आम रास्ता था जिससे यहाँ की 6 लाख आबादी जुड़ती थी और JCB के द्वारा उस रास्ते को खोद दिया गया। आप उस दिन को देखिए कि कितने लोग उससे प्रभावित हुए थे। एक महिला जो गर्भवती थी, उसको अपने डिलीवरी के लिए जाना था, तो वो क्या रास्ता चुने?
यहाँ से इस पॉइंट से लगभग 8 किलोमीटर आपने रास्ता दिया है, वहाँ से होके आए, या फिर वो उन रास्तों से जो वैकल्पिक तौर पे बनाए गए थे उनसे होके गुजरती है। तो प्रशासन को जानने की आवश्यकता है कि ये जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी इसके साथ क्यों इतना वो उपहास किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा तो नहीं मतलब कुछ और दूसरा रीजन हो रास्ता बंद करने का कुछ प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन तो अवेयर हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जिला अधिकारी महोदय हैं, ठीक है, जिला अधिकारी, तहसीलदार हैं और सीएमओ साहब हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको स्वास्थ्य और ज़िले के विकास, ज़िले की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो NHAI की है, क्योंकि NHAI अपने प्रोजेक्ट को तो बड़ी गंभीरता से ले रही है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब विषय आता है 6 लाख आबादी जो आपके वार्ड की है और वार्ड जनपद गाजियाबाद का प्रथम वार्ड नंबर 1 की स्थिति ऐसी है, तो अन्य वार्डों में आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति व्याप्त होगी। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, जो हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं बाईपास, जहां पे ये पानी की समस्या है। तो यहीं पर हमारे साथ उपस्थित हैं BJP के जो युवा प्रकोष्ठ, जो युवाओं का नेतृत्व करते हैं, और इनका नाम है कृष्ण। तो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए सर, इस पर आप क्या कहेंगे, जो जैसे कि अभी तक जैसे कार्य को लेकर के या फिर ये पानी की समस्या, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो एक दिन का ही धरना लगाया था इसके लिए, तो उसमें तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया था कि करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि इसे आगे चल के कुछ सुनाई होगी। अब अनिश्चित काल का धरना दिया जाएगा तभी कुछ होगा। ना तो हमारे VK सिंह जी हैं, सांसद हैं यहाँ से, राजमार्ग मंत्री भी हैं, उनकी भी अहम भूमिका है रोड राजमार्ग मंत्री में, तो उन्हीं से मिलना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तहसीलदार साहब कोई उन्हीं से मिलना पड़ेगा, वो इस रास्ता निकालेंगे इसका। अब जैसे भी हम 1-2 दिन में व्यवस्था। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी BJP की सरकार है, और केंद्र की बात करें तो वहाँ पर भी BJP की सरकार है। लेकिन सर अभी भी, क्योंकि देखिएगा रोड बन रहा है, लेकिन ये काफ़ी समय से चल रहा है, लोगों को इसकी अगर बात करें चौड़ीकरण की, गलियों की चौड़ीकरण की हो या फिर पानी की समस्याओं को हो, तो सर इसके बाद भी मतलब इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही, तो इस पर क्या कहेंगे आप? और ये तो पहले GM साहब थे NHAI के, उनसे बात हुई थी, अब बदल गए, उन्होंने तो कुछ सुनी नहीं हमारी। अब देखो मंत्री जी हैं जो भी हैं, राजमार्ग वही सुनेंगे, जैसे भी उनसे बात होंगी, जब आगे चल के वही बताएंगे। ये आवाज़ आपके ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही कैसे? जैसे अभी CM योगी जी हैं तो वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, क्या मतलब क्या रीज़न है इसका? अभी तो वहाँ तक तो कुछ व्यवस्था बनाई नहीं है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने तक। अभी तो निचले स्तर पर चल रही है, डिस्ट्रिक्ट में ही है अभी तो। अब फिलहाल देखते हैं आगे की व्यवस्था बना के पहुँचाएंगे आगे। तो ये मतलब हो पाएगा कंप्लीट? हाँ बिल्कुल, संघर्ष करेंगे, हो पाएगा।